हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बीकॉम क्लासेस। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ऑडिटिंग पढ़ रहे थे और ऑडिटिंग में हमने पिछले जो वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने त्रुटि के बारे में। अब हाँ, आज पढ़ेंगे हम छल और कपट के बारे में। हमने त्रुटि के बारे में जाना था कि गलती से हो जाए उसे त्रुटि कहते हैं। जो क्या हो जाए, जो काम गलती से ख़राब हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, त्रुटि कहेंगे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं छल और कपट के बारे में। छल और कपट क्या होता है? छल और कपट के बारे में हमने एक डेफिनेशन लिखी है, वो ये है कि जानबूझकर, पहली बात जानबूझकर, हमें मालूम है जानबूझकर की गई गलती को छल या कपट कहते हैं। जो संस्था में गलतियां जानबूझकर की जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे छल और कपट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे छल और कपट कहा जाता है। छल और कपट किसे कहा जाता है? जानबूझकर की गई गलतियों को छल और कपट कहा जाता है। छल और कपट कौन है? जानबूझकर, सबको भारत है। जो क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी की शिक्षा की कमी होती है, किसी में मालूम नहीं है उसे कि कौन सा पूंजीगत आय है, कौन सा पूंजीगत व्यय है, उससे सब मालूम होता है। उसके बाद भी जब वो जानबूझकर कोई गलती करता है तो ऐसी गलती को छल और कपट कहते हैं। अच्छा, छल और कपट भी अलग अलग तरह से होते हैं। तो छल और कपट का वर्गीकरण, हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? छल और कपट का वर्गीकरण। छल और कपट को कितने भाग में बांटा जाता है? तो छल और कपट का पहला है धन का गबन। छल और कपट में पहला क्या है? धन का गबन। धन को गबन कर देना, गायब कर देना। तो धन को किस तरह से गायब करा जा सकता है? सबसे पहले रोकड़ प्राप्ति में गबन। अगर हमें कोई रोकड़ प्राप्त हुई है तो हमने उसमें गबन कर दिया। रोकड़ जो हमें प्राप्त हुई है उसे गायब कर दिया कंपनी से। तो ऐसी गलती, क्योंकि रोकड़ का जो मामला होता है वो रोकड़ में सबसे पहले गबन किया जा सकता है। और सबसे आसानी से अगर किसी चीज़ में गबन किया जा सकता है तो रोकड़ में ही गबन किया जा सकता है। तो रोकड़ में गबन कैसे? पहले रोकड़ प्राप्ति से रोकड़ जो हमें प्राप्त होने वाली थी हमने उसे गायब कर दिया। हमें प्राप्त हुई लेकिन हमने खातों में अभी तक दिखाई नहीं है, तो ये क्या है? रोकड़ से गबन। दूसरा है चेक या विनियम विपत्रों साधु विपत्रों की चोरी। कोई चेक था, कोई विनियम विपत्र थे, कोई साध्य विनियम विपत्र थे, तो हमने इन सबकी चोरी कर ली, कंपनी से गायब कर दिया। तो ऐसी गलतियां भी क्या होती हैं? धन की गबन के अंतर्गत आती है। झूठे लेनदारों तथा झूठे मजदूरों को भुगतान। हमारे कंपनी में तो 10 ही मजदूर काम कर रहे हैं लेकिन हमने अपनी फाइलों में 20 मजदूरों का भुगतान दिखा दिया। हमने अपने लेखा कर्मों में 20 मजदूरों का भुगतान दिखा दिया, 30 मजदूरों का भुगतान दिखा दिया। हमारे लेनदार तो 2 ही हैं लेकिन हमने 20 लेनदार दिखा दिए कि हमारी कंपनी के लेनदार कितने? 20 लेनदार हैं। तो ऐसे से क्या होता है? ऐसे भी छल और कपट, ऐसे भी धन का गबन किया जा सकता है। तो धन का गबन दूसरा झूठे मजदूरों और लेनदारों को का भुगतान। तीसरा है चेक तथा चेक आदि के भुनाने पर प्राप्त रकम का गबन। चेक भुनाया हमने और चेक भुनाने के बाद क्या करा? उस रकम को गायब कर दिया, उस रकम का गबन कर लिया। तो ऐसे गबन भी क्या होते हैं? धन के गबन के अंतर्गत आते हैं। तो धन के अंतर्गत 4 गबन मैंने लिखे। पहला है रोकड़ प्राप्ति का गबन, रोकड़ प्राप्त हुई हमने गबन कर दिया। चेक और विनिमय विपत्रों की चोरी, झूठे लेनदारों को भुगतान और चेक आदि के भुगतान पर प्राप्त रोकड़ का गबन। चेक बनाया और उससे जो रोकड़ प्राप्त हुई उसको हमने गबन कर दिया। तो ये हमारे धन के गबन में आ गया। माल का गबन। माल का गबन कैसे कर सकते हैं? माल की चोरी कैसे कर सकते हैं? माल को स्टोर से चुरा लेना। पहला क्या करा? माल को स्टोर रूम से चुरा लिया, माल को स्टोर रूम से चुरा लेना पहला। दूसरा, ग्राहकों के झूठे नाम पर क्रेडिट नोट जारी करना। कोई ग्राहक ही नहीं हमारा, कोई बस ऐसे ही मनगढ़ंत नाम से हमने उसके नाम क्रेडिट नोट जारी कर दिए। तो ऐसा भी क्या होता है? ये आता है माल के गबन। फिर आता है बिक्री वापसी के माल को गायब कर देना तथा पुस्तकों में प्रविष्टियां कर देना। बिक्री वापसी का जो माल था हमने क्या करा? उसे गायब कर दिया लेकिन पुस्तकों में दिखा दिया कि हमने बिक्री वापसी कर दी। क्या करा? बिक्री वापसी के माल को गायब कर देना। जो बिक्री वापसी में माल बिक्री वापसी होना थी उसको क्या करा? हमने उस माल को ही गायब कर दिया। और फिर क्या करा? लेकिन पुस्तकों में उसकी प्रविष्टियां कर दी हमने। ऐसे भी क्या होता है? माल का गबन। अगला, हिसाब किताब में गड़बड़ी। हिसाब किताब में हम गड़बड़ी कैसे रख सकते हैं? हिसाब किताब में बहुत तरीके से गड़बड़ी रखी जा सकती है। पहला आपने जैसे लाभ को वास्तविक रकम से कम दिखाना। हमें लाभ तो 5 लाख का हुआ लेकिन हमने दिखाया 2 लाख का। हमें लाभ तो 5 लाख का हुआ हमारी कंपनी से लेकिन हमने दिखाया 2 लाख का। तो ये हमने क्या करा? हिसाब किताब में गड़बड़ी कर दी।
दूसरा, लाभ को वास्तविक रकम से अधिक दिखाना। लाभ को वास्तविक रकम से अधिक क्यों दिखाया भाई? हमने लाभ हुआ हमें 1 लाख का, हमने 5 लाख का लाभ दिखा दिया इस बार। इससे क्या होता है? इससे भी हमको बहुत सारे फायदे होते हैं। जब लाभ को हम वास्तविक रकम से ज़्यादा दिखाते हैं तो इससे क्या होता है? शेयर मार्केट में हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, लोगों का हमारे ऊपर भरोसा, हमारी कंपनी पर भरोसा हो जाता है, भाई इसका तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, मतलब इसकी कंपनी अच्छी है। तो इससे हमारा बहुत सारे लाभ हो जाते हैं। इसके लाभ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हिसाब किताब में गड़बड़ी 2 तरीके से लिख दी है मैंने। पहला है वास्तविक लाभ को रकम से कम दिखाना, वास्तविक रकम से लाभ को कम दिखाना, या वास्तविक रकम से लाभ को अधिक दिखाना। तो 2 तरह से होती है। अच्छा, हमारा जो इसके बाद का टॉपिक है, अगला टॉपिक है, वो क्या है? वो है त्रुटि और छल कपट में अंतर। त्रुटि में और छल और कपट में क्या अंतर है? त्रुटि में और छल कपट में क्या अंतर है, ये कैसे पता चलता है? पहला है, त्रुटियां अनजाने या भूल से हो जाती हैं। त्रुटियां जानबूझकर नहीं की जाती हैं, गलती जानबूझकर नहीं होती हमसे, ये अनजाने में या भूल से हो जाती है। हम भूल गए कोई प्रविष्टि करना, कुछ हो गया जो मैंने पीछे बताया आपको पिछले वीडियो, तो ये भूल से होती है, जानबूझकर नहीं होती है। कपट, छल और कपट जानबूझकर किया जाता है। छल और कपट कैसे किया जाता है? छल और कपट जानबूझकर, हमें मालूम होता है कि छल और कपट हो रहा है, तो ये कैसा होता है? ये जानबूझकर किया जाता है। छल और कपट हमेशा जानबूझकर किया जाता है। अगला क्या है? छल और कपट के पीछे एक उद्देश्य होता है। छल और कपट करने का पीछे एक उद्देश्य होता है, एक कोई हमारा मकसद होता है छल और कपट करने से, वरना हम छल और कपट अपनी कंपनी में क्यों करेंगे? कोई उद्देश्य से करते हैं। लेकिन त्रुटि के पीछे ऐसा कुछ नहीं होता है। त्रुटि के पीछे ऐसा कुछ नहीं होता। त्रुटि जानबूझकर नहीं, अनजाने में होने वाली गलती को ही हम त्रुटि कहते हैं। लेकिन जानबूझकर जो करते हैं वो छल कपट और गबन होता है। अगला क्या है? गबन करने के लिए एक निश्चित योजना का सहारा लिया जाता है। गबन ऐसे नहीं लिया, तो उसके लिए पूरी योजना बनाई जाती है, पूरी प्लानिंग बनाई जाती है। उस प्लानिंग के अनुसार किसी माल का गबन करना तो प्लानिंग करना पड़ेगी मुझे, या मुझे अपने पैसों का गबन करना है तो उसके लिए मुझे प्लानिंग करना पड़ती है। लेकिन ऐसा मुझे प्लानिंग करी जाती है इसकी, उस प्लानिंग के अनुसार ही हम गबन करते हैं। लेकिन त्रुटिकार प्रक्रिया के साथ होती है। लेकिन जो त्रुटि होती है वो ऐसे नहीं होती, वो तो चलते चलते हम अपनी एंट्रियाँ कर रहे हैं, एंट्री में गलत हो गई, एंट्री हमारा माल आया लेकिन हम उसको एंट्री नहीं कर पाए। तो ऐसी गलतियां जो होती हैं, जो प्रक्रिया के साथ साथ होती चली जाती हैं, वो गलतियां क्या होती हैं? वो त्रुटियां होती हैं। लेकिन जब हम गबन करना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक निश्चित योजना बनाना पड़ती है कि इस तरह से हम गबन करेंगे, ऐसे गबन होगा तब गबन हो सकता है। तो इस तरह से किया जाता है। तो ये था हमारा त्रुटि और छल कपट में अंतर। आई होप आप लोगों को त्रुटि और छल कपट में अंतर समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम पूरे को रिवाइज करते हैं। तो पूरे को रिवाइज करने के लिए सबसे पहला है, छल और कपट क्या होता है? छल और कपट क्या है? जानबूझकर की गई गलती छल और कपट कहलाती है। छल और कपट का मतलब क्या है? जो हमने गलती जानबूझकर की, जानबूझकर की गई गलती को क्या कहते हैं? छल और कपट कहते हैं। छल और कपट क्या है? जानबूझकर की गई गलती। छल और कपट के कितने प्रकार हैं? छल और कपट के 3 प्रकार हैं। माल का गबन, पहले धन का गबन है, फिर माल का गबन है, फिर हिसाब किताब का गबन है। आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन का गबन, माल का गबन और हिसाब किताब में गड़बड़ी। धन का गबन कैसे कर सकते हैं? रोकड़ प्राप्ति को हमने गबन कर लिया, चेक मिला, हमने चेक चुरा लिया, झूठे लेनदारों को दिखाया, झूठे मजदूरों को अपने फाइलों में दिखा दिया। माल का गबन कैसे कर सकते हैं? स्टोर रूम से माल चुरा लिया, ग्राहकों जिसका कोई मकसद, मतलब ग्राहकों के झूठे नाम और पता दिखाकर हमने उनके नाम क्रेडिट नोट जारी कर दिया। ऐसे ग्राहक जो हमारी कंपनी के है ही नहीं, या ऐसे कोई है ही नहीं ग्राहक जिनको हमने नाम और पता उस रजिस्टर में चढ़ाया और उनके नाम ने क्रेडिट नोट जारी कर दिए। बिक्री वापसी के माल को गायब कर दिया हमने, लेकिन खातों में प्रविष्टियां कर दी। हिसाब किताब में गड़बड़ी कैसे हो सकती है? लाभ को वास्तविक रकम से कम दिखाना या लाभ को वास्तविक रकम से अधिक दिखाना, इस तरह से भी गड़बड़ी हो सकती है। इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लाभ को वास्तविक रकम से कम दिखाने पर हमें क्या लाभ होता है और लाभ को वास्तविक रकम से अधिक दिखाने पर क्या लाभ होता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इनको शेयर कीजिए। आप भी पढ़िए और बाकी को भी पढ़ने दीजिए, आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। फिलहाल आप आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इसका फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।